इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स टू अपग्रेड योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में चेंजेस कैसे लेकर आते हैं, उसे अपग्रेड कैसे करते हैं। आपको अपने लेवल्स में, अपने स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी लाइफ में पॉजिटिव एंड बिग चेंजेस आएंगे जो आपको आगे लेकर जाएंगे, जो आपको आज की आधुनिक समय के साथ मीट करने में हेल्प करेंगे। आपको कोई ऐसी चीज फील नहीं होगी कि आप कहीं से बैकवर्ड हैं, आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, लेकिन इसकी नॉलेज मैंडेटरी थी, होनी चाहिए थी, आप मिस आउट नहीं करेंगे। सो कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर आपको अपग्रेड करने की जरूरत है और कैसे आप अपनी लाइफ को बेटरमेंट के लिए चेंज कर सकते हैं, लेट्स लर्न। सबसे पहला होता है हमारा माइंडसेट। आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, मिलियंस ऑफ रुपीज हैं, डॉलर्स हैं, आप दुनिया के सारे ऐशो आराम सुख एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप जब किसी से बात करने जाते हैं तो पता चलता है कि आपकी माइंड, आपकी सोच इतनी कंजर्वेटिव है, आप इतना पुराने जमाने का सोचते हैं, लोगों के साथ आज की सोच के साथ आप मैच नहीं कर पाते। दैट क्या होता है कि लोग आपके साथ मीटअप नहीं करना चाहते। आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, सारे रिसोर्सेज, सारी फैसिलिटीज, लग्जरियस लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, बट अपनी बातें शेयर करने के लिए हमें फ्रेंड्स की, लोगों की जरूरत होती है। लोग आपके साथ सिंकअप नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक रीजन ये हो सकता है आप पुराने जमाने की सोच पर चल रहे हैं, आप अपनी लाइफ को, अपने माइंडसेट को अपग्रेड नहीं कर रहे। सो आज के जमाने के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कीजिए, दूसरों की सोच की रेस्पेक्ट कीजिए और अपनी सोच दूसरों पे थोपना बंद कीजिए। इन दैट केस यू विल बी कंसिडर्ड एज अ मॉडर्न पर्सन। आपकी बात समझी जाएगी, सुनी जाएगी, अगर आप वही रिस्पेक्ट दूसरों को देंगे। जरूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत मनी है, बहुत वेल ऑफ है, तभी वो अपने स्टैंडर्ड्स रेज करता है। एक अच्छे माइंडसेट वाला, एक अच्छे काम करने वाला, आधुनिकता के साथ चलने वाला पर्सन अगर कम अमाउंट में भी गुजारा कर रहा है तो भी वो बहुत अपग्रेडेड काउंट होता है। उसकी रेस्पेक्ट बहुत होती है, लोग उसके साथ मिलना चाहते हैं, उसके साथ सिंकअप करना चाहते हैं, उसके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं, बिकॉज दे नो कि ये हमारी बात को सुनेगा, समझेगा और इसकी सोच हमारे साथ मैच करेगी। सो रिगार्डलेस ऑफ मनी एंड वेल ऑफ कल्चर, जरूरी नहीं है, आप आराम से अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को अपग्रेड कर सकते हैं। कौन से ऐसे 5 लाइफ के एरियाज हैं जिनमें आपको एक्चुअली में लाइफ को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा हेल्थ। आप हेल्दी लाइफ अगर स्पेंड कर रहे हैं तो आप अपने स्टैंडर्ड्स इंक्रीज कर रहे हैं। आप हाई राइज सोसाइटीज में जाइए, वहां पर नॉर्मली कई लोगों का एक स्केड्यूल होता है। अर्ली मॉर्निंग दे गो फॉर जिम एंड एक्सरसाइजेस। बहुत सारे लोग अर्ली मॉर्निंग टेम्पल जाते हैं, बहुत सारे लोग ग्रीन ग्रास पे वॉक करना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग वहां जाकर फ्रेश एयर में सिर्फ वॉक करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं या हंसी मजाक करते हैं, अपनी एज ग्रुप के लोगों से बैठकर मिलते हैं। दिस इज द लाइफ दैट दे आर अपग्रेडिंग। व्हाई? बिकॉज दे आर अपग्रेडिंग देयर हेल्थ। सो योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए अर्ली मॉर्निंग शेड्यूल में, जो आपको अपनी लाइफ को अपग्रेड करने में हेल्प करती है एक्टिविटी और जो आपको हेल्दी रखती है, आप वो कीजिए। आज की डेट में अनहेल्दी माइंड के लिए लोगों के पास भी समय नहीं है। एवरी फिट पर्सन अट्रैक्ट्स अदर्स। आपने देखा होगा किसी की फिगर बहुत अच्छी है, किसी की बॉडी बहुत अच्छी है, किसी की एज होने के बावजूद भी उसकी सोच, उसकी बॉडी, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो लोग उनसे मिलना पसंद करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि आपने लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन किया। सो दिस वे यू एक्चुअली लेवल अप योर स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा वेल्थ। अब आप वेल्थ में कैसे अपना लेवल अप कर सकते हैं? ऑफ कोर्स बाय स्पेंडिंग मनी माइंडफुली। खर्चा बहुत सोच समझ के कीजिए। प्लान योर एक्सपेंसेस। अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से प्लान कीजिए। सी वेयर यू कैन डू गुड इन्वेस्टमेंट्स। कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगी, उनके बारे में पता कीजिए। किस शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपको खर्च नहीं करना है, कहाँ मनी वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स टाइम इज मनी। इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर टाइम वेल, मैनेजिंग टाइम वेल, यू आर सेविंग योर लॉट ऑफ मनी टू बी वेस्टेड। आप वेस्ट होने से अपने मनी को काफी हद तक बचा लेंगे। सो इन दिस वे यू कैन लेवल अप योर स्टैंडर्ड्स। जब आपका मनी इन्वेस्टमेंट्स आपकी सोच पर आ जाएगा, तब लोग आपसे सजेशंस लेंगे हाउ टू मैनेज द फाइनेंसेस लाइक द वे यू डू। और जब आपके फाइनेंसेस इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज होंगे तो यू विल बी एबल टू चेरिश योर लाइफ। रिलेशनशिप्स। हम रिलेशनशिप्स में भी अपने स्टैंडर्ड्स अप करते हैं, अपनी लाइफ को अपग्रेड करते हैं। हम नए दोस्त बनाते हैं, ऐसे नए दोस्त बनाते हैं जिनकी सोच हमसे मिलती है, जो अपनी लाइफ पे बहुत फोकस करते हैं, जो सेल्फ ग्रोथ पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो आप ऐसे लोगों को दोस्त बनाइए, सोसाइटी में जाइए, लोगों से मिलिए, उनके साथ देखिए किनके साथ आपकी सोच मैच हो रही है। ऑफ कोर्स ऑर्थोडॉक्स या फिर जो लोग आपको पीछे खींचते हो या जो लोग आपकी सोच को डिग्रेडेड बनाते हो, उन लोगों के साथ आप जितना कम से कम हो मिलिए। अगर बहुत जरूरी है तो ही मिलिए, अदरवाइज यू कैन कट देम ऑफ फ्रॉम योर लाइफ इजीली।
जस्ट मेक द फ्रेंड्स दोज हु विल टेक यू अहेड नॉट बैकवर्ड। सेल्फ डिसिप्लिन में आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आता है। आप अपने पूरे दिन को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे आप अर्निंग्स में, स्टडीज में, आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे आप स्टैंडर्ड्स गेन करते हैं, कितने आप लेजी नहीं हैं, अपना लेजीनेस छोड़कर आप फटाफट काम में लग जाते हैं, कितने आप एक्टिव हैं, आप स्कूल से बच्चों को लाना, बच्चों को छोड़ना, उनको पढ़ाना, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेडीज हियर, सारा खाना वगैरह मैनेज करना, घर में इवन घर के बाहर के बहुत सारे काम मैनेज करते हैं, बिल्स वगैरह पे करना, आजकल सब ऑनलाइन हो जाता है, इवन दे आर द एक्सपर्ट, बुकिंग्स करना, कहीं आना जाना है तो उसकी प्लानिंग अलग से करना, फंक्शंस देखना, रिलेटिव्स का देखना, इतना कुछ एक लेडी घर में अकेले मैनेज कर लेती है। रियली अ हैट्स ऑफ टू देम। So they actually do these organization skills properly. If they do it mindfully and skillfully, people will really think of कि ये कैसे मैनेज करते हैं। Their self discipline is really awesome. They want to learn from you. कुछ लोग होते हैं जो आपसे जेलस हो जाते हैं, जो आपको मीट नहीं कर पाते, आपको compete नहीं कर पाते, वो आपसे जेलस होकर आपको बुरा कहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं यार ये बेकार है, तो वो छोड़ के चले जाएंगे। But the people those who want to follow you, who want to learn from you, वो आपसे अटैच रहेंगे, आपको फॉलो करेंगे। So keep increasing your levels in your life for the self discipline. अपने लिए सोचिए, अपने लिए समय दीजिए और अपने लाइफ के लेवल्स को अप कीजिए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है माइंडसेट। सबसे पहले तो अपने माइंड को अपग्रेड कीजिए। आप अपनी सोच खुली रखिए। आज का जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। आपके अपने डिटर्मिनेशंस होने चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपका फोकस वहां होना चाहिए। एक्स्ट्रा कोई भी चिंता या किसी भी तरह की एंजाइटी, वरीज को अपने ऊपर हावी होने आपको नहीं देना है। ये चीज शो करती है कि आप माइंड से कितने स्ट्रांग हैं। कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है। कोई आपकी लाइफ के बारे में क्या एनालिसिस कर रहे हैं, दो लोग बैठकर क्या एनालिसिस कर रहे हैं, उनसे आपको क्या लेना देना। उन्हें करने दीजिए, दे आर एंजॉयिंग देयर टाइम। आप अपने काम पे फोकस कीजिए। इफ यू आर हैप्पी, आपको क्या चीज हैप्पी बनाती है, आप उस पर फोकस कीजिए। हो सकता है उन लोगों को इस तरह टाइम वेस्ट करना आपको हैप्पी बनाता है, आपको पढ़ाई करना हैप्पी बनाता है, आपको अपना वर्क करना, आपका काम अगर टाइम पे हो गया और आप फ्री हो गए हैं, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स है, वो आपको हैप्पीनेस देता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस अपॉन योर ओन हैप्पीनेस एंड योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। डिप्रेशन को अपने आसपास फटकने बिल्कुल नहीं देना है, बहुत खराब चीज है। अगर आपको किसी चीज से कोई एंजाइटी हो भी गई है तो प्लीज उसको फौरन किसी अच्छे फ्रेंड या रिलेटिव से या अपने किसी पार्टनर से या किसी से शेयर कीजिए एंड लेट द एंजाइटीज गो एट द मोमेंट ओनली। उसे अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। एंड मोर ओवर फालतू सिचुएशंस के लिए, एक्स्ट्रा जो चीजें मैटर नहीं करती उनके लिए सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। उनके ना आपके पास टाइम होना चाहिए उनके लिए और ना ही आपको उनसे बात करनी है। आपका मन करता है आप उनसे बिल्कुल बात करना बंद कर दीजिए, जो लोग आपको एंजाइटी पास करते हैं या फिर आपको डिप्रेशन देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी हैप्पी। अगर आप माइंड से इतने स्ट्रांग हैं तो ऐसी नेगेटिव बातें तो आपके आकर आपके पास से निकल जाएंगी, आपको छू भी नहीं पाएंगी। सो ये 5 फील्ड्स, आपकी हेल्थ, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, आपकी वेल्थ, आपका अपना क्रिएटिव माइंड यानी माइंडसेट एंड आपके रिलेशनशिप्स, ये 5 फील्ड्स आपको इनमें अपने स्टैंडर्ड्स अप करने हैं, लेवल्स अप करने हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। Thanks for watching. Subscribe to our channel.